हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। अभी नहीं पता हमें कि आप लोग क्या ये त्योहार मनाया जाता है कि नहीं। जस्ट देव उठनी 11 के 2 दिन पहले आंवला नवमी पड़ती है, जिस दिन मतलब आंवले के पेड़ की पूजा होती है। तो अभी बस जस्ट हम लोग निकल ही रहे हैं थोड़ी देर में। बहुत तरह तरह के आज भोजन बने हुए हैं, तो सबने मिलके बनाया है। भाभी भी आई हुई है, भाभी, मम्मी, मैं, मेरी भांजी, सब लोग। और हम लोग सब अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं यहाँ से। एक जगह जाएंगे, वहाँ का वीडियो आप लोग को शेयर करेंगे, है ना। तो आज खाने में तो बहुत सारे पकवान बने हैं, तो मैं क्या क्या नाम गिनाऊं तो दूसरे ब्लॉग में ही देख लेना आप लोग कि आज खाने में हमारे यहाँ कितनी सारी वैरायटी बनी हुई है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से एक बात और मुझे बोलना थी या पूछना थी, है ना। ये वो कुछ भी समझ लीजिए, जैसा आप लोगों को समझ में आए। कि कुछ लोगों ने मुझसे ये बोला कि आपने मतलब अपनी ज़िंदगी का तमाशा खुद बना लिया, स्टोरी अपनी शेयर करके जो स्टॉक पर या अपने वीडियोस में। मैंने यदि अपनी पूरी ज़िंदगी की जो है मेरी कहानी, जो मैंने संघर्ष किया है, जो मैंने भुगता है अपनी लाइफ में, जितना कुछ मेरे साथ हुआ है, वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो कई लोग ये बोल रहे कि तमाशा बना लिया, अपने पैरों पे खुद पे कुल्हाड़ी पटक ली आपने। ठीक है, आई एक्सेप्ट कि क्योंकि खुद का स्टोरी मैंने खुद ही शेयर किया है ना। जो भी मेरी कहानी है सब कुछ मैंने ही बताया है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोग उस चीज़ का मजाक बनाने लगो। मजाक बना के कई लोग, है ना, मजाक बना रहे हैं, कई लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। खैर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने यदि अपनी लाइफ को यहाँ पर शेयर किया है तो सिर्फ इसलिए किया था कि मैंने जो गलतियाँ की हैं दोस्तों, वो किसी और से ना हो, है ना। यदि कुछ भी ऐसा करने जा रहे हो अपनी लाइफ में, तो मेरी स्टोरी से आप लोगों को प्रेरणा मिले कि नहीं यार, सबक मिले, है ना। प्रेरणा तो नहीं, सबक बोलूँगी कि सबक मिले कि यार ऐसा भी ज़िंदगी में होता है। कई लोगों को लगता है कि यार इतना कुछ होकर पड़ा है और कुछ चेहरे पे सिकन भी नहीं दिखती। तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा तो है नहीं है ना कि ज़िंदगी में यदि मेरे साथ घटनाएं हो गई तो मैं उनको लेके ही रोती रहूँगी। कई लोगों का होता है कि वो उन चीज़ों से नहीं निकल पाते, लेकिन मेरा जो विल पावर है बहुत अच्छा है। भगवान की कृपा है कि मैंने अपनी बच्चियों के लिए जीना सीखा है और अपने माँ बाप को देख के जीना सीखा है। ऐसा नहीं है, परेशान हम भी रहे थे अपनी लाइफ में, बहुत डिप्रेशन में भी चले गए थे। जब इतना कुछ हुआ था तो आप खुद समझ सकते हो कि इंसान की हालत क्या हो जाएगी। लेकिन मैं निकली उन सब से बाहर, क्योंकि मेरे भाई ने, मेरी भाभी ने, मेरे मम्मी पापा ने, मेरी बिटिया ने मुझको इन सब चीज़ों से बाहर निकाला और मुझे बताया कि तुम अपने आप में क्या हो, पहले अपने आप की वैल्यू समझो। तुम दूसरे के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो, पहले अपनी वैल्यू समझो। तुम में भी इतना है काबिलियत कि तुम बहुत आगे जा सकती हो। तुम उस चीज़ को लेके रोके मत बैठो, अपनी ज़िंदगी खराब मत करो। तो मैं वो ही आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि यदि अपनी लाइफ का स्टोरी मेरा यहाँ पे शेयर है पूरी लाइफ का, तो वो सिर्फ सबक के लिए है कि आप लोग जो नई नई लड़कियां हैं या कोई भी हैं जिसके साथ एक बार हादसा हो गया या कुछ भी हो, वो दूसरी बार आगे कदम उठा रही हैं, तो बहुत सोच समझ के उठाना है। बहुत हर चीज़ को एनालिसिस करना है, तब जाके आप लोगों के लिए अपनी लाइफ का डिसीजन लेना है। मेरे जैसी मूर्खताई नहीं करनी है जो हम मूर्खताई करके बैठे हुए हैं। और आज उसी चीज़ को जब भी याद करते हैं या सोचते हैं तो मेरी तो रूह कांपने लगती है, आंखें भर आती हैं मेरी। कि बहुत कुछ सहा है मैंने अपनी लाइफ में, पर मैं पास्ट में देखना नहीं चाहती दोस्तों। मैं अभी हाल फिलहाल में बहुत खुश हूँ अपनी बच्चियों के साथ। ये खुशी मुझे मेरे बच्चों ने दी है, मेरे भाई ने दी है, मेरे मम्मी पापा ने दी है, जो आज मैं यहाँ तक आ पाई। इतना कुछ सहने के बाद, इतना कुछ झेलने के बाद। नहीं तो इंसान है ना सुसाइड कर लेता है। जो मैंने सहा है ना, उस परिस्थिति में तो लोग सुसाइड ही कर लेते हैं। उन्हें ये लगता है एक बार धोखा हुआ, 2 बार धोखा हुआ, अब जिंदगी कोई काम की नहीं है, अब चले जाओ सीधा ऊपर। लेकिन मतलब भगवान को भी मैं थैंक यू बोलूँगी और मेरे पेरेंट्स को भी कि उन्होंने मुझे इन सब चीज़ों से निकाला बाहर।
ये नहीं यार, है जिंदगी, मेरी बच्चियां हैं, मुझे उनके लिए जीना है। उनने क्या बिगाड़ा है किसी का, वो तो अभी अभी इस दुनिया को देख ही रही है ना। है अपन लोग तो चलो एक उम्र अपनी निकल ही चुकी है, एक पड़ाव निकल चुका है, दूसरा पड़ाव चालू कर, लेकिन उनका तो अभी सब कुछ नया नया चालू हुआ है। आज यदि मुझे कुछ हो जाता तो वो उनकी क्या हालत होती, आप लोग खुद समझ सकते हो। मेरी बच्चियां कैसे पलती, मिष्टी तो कितना छोटा है ये। तो वही मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ कि किसी का मजाक मत बनाओ ना, उसका एक उसकी फीलिंग्स को समझो, उसकी जीवन में उसने जो सहा है। यदि नहीं समझ सकते हो, मैं नहीं कह रही कि हर एक बंदा इस चीज को समझ पाएगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस पे गुजरती है वो ही ये चीज को फील कर पाता है, वो ही ये चीज को समझ पाता है। लेकिन जिस पे गुजरी ना हो, जिसने कभी देखा ही ना हो, जिसने हमेशा सुख सुख देखे हो, जिसने इस तरीके की हालात ना देखे हो, वो कैसे किसी का दुख दर्द समझेगा यार। वो तो मजाक ही बनाएगा ना। और मैं तो भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि जो मैंने सहा है ना, भगवान वो किसी के साथ कभी भी ना हो यार, कभी भी ना। धोखे मेरे दुश्मनों के साथ भी ये सब ना हो। मैं तो यही कहूँगी कि काफ़ी यार मैंने सह लिया, बस काफ़ी, अभी किसी को भगवान ऐसा कुछ नहीं हो। मैं तो यही बोलती हूँ हमेशा कि जो मेरे साथ बुरा करके भी गए ना, भगवान उनको भी सही बुद्धि दे, है ना। बस इतना बोलूँगी ताकि उन्हें ये एहसास हो कि हमने सामने वाले के साथ कितना गलत किया था, है ना। बस इतना ही है। बाकी सजा देना नहीं देना वो सब भगवान के हाथ में है। बुरा किया है तो डेफिनेटली सजा मिलेगी आप लोगों को, ये है। क्योंकि भगवान की लाठी में ना आवाज नहीं होती है, जब पड़ती है ना तो बहुत बुरी तरीके से पड़ती है। और लोग बोलते हैं, अपने घमंड में रहते हैं कि हमने तो इतना कुछ कर लिया, हमें तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो भगवान का जो इंसाफ है ना, वो धीरे धीरे है ना, पता चलता है, एकदम से नहीं होता है कि आज तुमने गलती करी। जब आपके पाप का घड़ा भरेगा डेफिनेटली आपको सजा मिलेगी मिलेगी मिलेगी, ये है। बाकी तो चलिए ठीक है, बस इतना ही बोलूँगी कि किसी का दिल मत दुखाओ यार, बस इतना बोलूँगी, दिल मत दुखाना किसी का भी। बहुत तकलीफ होती है सामने वाले को, आप लोग नहीं समझोगे कि कितना कुछ झेल के बैठे होंगे, कि फिर भी खड़े हैं ना। गिरी नहीं है मंजू यहाँ पे, और ना कभी गिरेगी, मैं आपको बता दूँ। इतना तो संबल है, इतनी ताकत है, इतनी जीने की इच्छा है अपने बच्चों को देख के कि उन्हें उनके मुकाम तक ये मंजू पहुंचा के रहेगी। चाहे कुछ भी हो, कितना भी मेहनत मुझे करना हो, लेकिन मैं राधिका और मिष्टी को उनकी ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगी। एज ए सिंगल पेरेंट मैं एक मिसाल कायम करूंगी कि नहीं यार, मेरी बच्चियां को मैंने जी जान से बिल्कुल कोई भी चीज में मैंने, और आज भी आप लोग देखते हो ना, मैं कोई चीज की कमी नहीं रखती अपने बच्चों को। उन्हें एहसास भी नहीं होना देती कि उनकी माँ अकेली है। बहुत खुश हैं वो लोग। एक्सेप्ट ये वीडियो वगैरह जो आ रहे हैं वो जस्ट कॉमेडी है ना। ये चीज ध्यान रखना कि अभी लास्ट 2 जो मेरे वीडियोस गए हैं वो सिर्फ कॉमेडी वाले ही हैं, और ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि हमेशा जिंदगी के रोने रोना, हमेशा जिंदगी के सारी चीजें बताना वो भी सही नहीं लगता। कभी कभी फन भी अच्छा लगता है ना। तो आप लोग समझ सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना। मैं मिलती हूँ आप लोगों को, कि मुझे अभी जाना है, मम्मी बुलाने लगेंगी। नीचे सभी लोग रेडी हैं, तो मैं इनकी रूबरू हो लूँ आप लोगों से और बता दूँ, क्योंकि कुछ एक कमेंट ऐसे आए तो यहाँ लगता है सीधा, मैं सही बताऊँ। बाकी तो ठीक है कि मुझे लगता है कि यार मैंने अपना लाइफ का स्टोरी सिर्फ इसलिए शेयर किया कि लोग गलती करने से पहले एक बार इन सब चीज़ों से सबक लें कि ऐसा भी होता है। तो लोग यहाँ मजाक ही बनाने बैठ गए। खैर, सब लोग एक जैसे नहीं होते ना, कहते ना 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। किसी को हम अच्छे लगेंगे तो किसी को हम बुरे भी लगेंगे। खैर, जिनको हम बुरे लगते हैं उनका भी स्वागत है यहाँ पे, और जिनको अच्छे लगते हैं उनका तो हमेशा ही स्वागत है। तो चलिए, आज थोड़ा सा मूड भी सही नहीं है मेरा, लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं खुश रहूं, मस्त रहूं। ऐसा समझना। चलिए ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बाय बाय।